अभी जो इतने सालों के बाद 15-16 के बाद अभी आपका एक फिल्म बोर्ड का गठन हुआ है, तो इस बोर्ड में तो मुझे लगता है कि झारखंड में 24% आदिवासी लोग हैं लगभग, सेंसस हुआ नहीं है अभी हाल फिलहाल का, उस हिसाब से प्रतिनिधित्व तो नहीं है। आदिवासियों के नाम पे इस राज्य पे बहुत पैसे आते हैं, आदिवासी को कल्याण पे, किस चीज़ के लिए? शिक्षा, स्वास्थ्य, भाषा, संस्कृति, पहचान, यानी कि अगर संवैधानिक टर्म में देख लिया जाए तो अभिव्यक्ति की आज़ादी और सम्मान पूर्वक जीने का अधिकार, उसको पूरा करने के लिए पैसा आता है। ये जो झारखंड जो है ना, शुरू से अगर देखा जाए तो ये चारागाह के रूप में ही देखा जा रहा है। जो आया चर के चले गया। ये जो कमेटी बनी है, इसमें हम नहीं कहते हैं कि हमें रखो, हम नहीं कह रहे हैं, हम समूह की बात कर रहे हैं। यहाँ का जो आदिवासी है, यहाँ का जो मूलवासी है, यहाँ का कैंडिडेट को क्यों दरकिनार करेंगे आप? भाई हमारा भी तो अस्तित्व है, हमारा भी तो पहचान है, हमारा भी तो आना चाहिए ना। तो हमारी मांग यही है कि क्यों आप हमें दरकिनार कर रहे हैं? हमारे जो ट्राइबल लीडर हैं, जो हमारे गुरु हैं, उनका किन्हीं का भी नाम नहीं था, और ये कब लिस्ट जारी हुई है हमें भी पता नहीं चला। कुछ अफसर हैं खास करके जिनका काम सूचना लेना देना और प्रसारण करना करवाना है ना, उनको ये सब दिखता नहीं है कि ये देश किस आधार पर चल रहा है, यहाँ के लोग कैसे हैं, किस जगह से आते हैं, कौन सी भाषा संकटग्रस्त है, किसको आगे बढ़ाने की ज़रूरत है, कहाँ पुरखों का नॉलेज सिस्टम ख़त्म होता जा रहा है, क्या बचाने, क्या बढ़ाने और क्या संवर्धित करने की कोशिश की जा रही है। ये हमारे जो माननीय पढ़े लिखे शिक्षित हैं कि साक्षर हैं, ये जो हमारे अधिकारी, वो हमें बताएं इससे बेहतर एक्शन लेकर के। मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे ऐसे गतिविधियों से हमें लगता है कि हमारे जितने भी तकनीशियन हैं, फिल्म निर्माताएँ हैं, उनकी उपेक्षा की जा रही है सबसे बड़ी बात। तो ये बिल्कुल सही है कि अगर ज़रूरत पड़ेगा तो सड़क पर उतरने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमें दूसरे और भी उपाय सोचने पड़ेंगे, जिसमें हम लोग प्रशासनिक रूप से या तो राजनीतिक रूप से भी हम लोग का मतलब कि उसमें दखलंदाजी करनी पड़ेगी, और हमारा उसमें ताकि हम लोग ये सुनिश्चित कर पाए कि हमारी आवाज़ और हम लोगों की जितनी भी बातें हैं वो लोगों तक पहुँच सके। फिल्म क्या है कि लोगों के ऊपर एक मानसिकता या एक विचार को धीरे धीरे फैलाना। आप देख रहे हैं कि देश में कैसे एक विचार को मीडिया के माध्यम से, फिल्म के माध्यम से, है ना, उसको ऐसे फैलाया जा रहा है, ऐसे ऐसे बीज बोए जा रहे हैं मीडिया और फिल्म के माध्यम से कि जिसकी फसल इलेक्शन में ही कटेगी, है ना। तो मतलब आदिवासी बुड़बक है कि उसको खेती करने नहीं आता है, आता है, और जो खरपतवार मेरा खेत में उगा हुआ है ना, सबको उखाड़ के फेंकेंगे। झारखंड बनने के बाद यहाँ कई नीतियाँ बननी थी, जैसे खेल नीति हो गया, यहाँ पे नियोजन नीति हो गया। उसी तरह से यहाँ के कलाकारों के लिए, झारखंडी कलाकारों के लिए, आदिवासी कलाकारों के लिए यहाँ एक फिल्म नीति बननी थी। खैर झारखंड बनने के 15-16 साल के बाद ही सरकार जगी, लेकिन साल 2015-16 में फिल्म नीति बनी, लेकिन जितने इनके सदस्य थे उनको चुना नहीं गया था। फिर 7-8 साल लग गए इन सदस्यों को चुनने में, और अभी देखिए 15 मार्च 2024 को IPRD के द्वारा एक नोटिफिकेशन आता है। उस नोटिफिकेशन में जितने भी लिस्ट आए हैं उसमें से एक भी ट्राइबल नहीं है, मतलब एक भी आदिवासी कलाकारों को जगह नहीं दी गई है। उसमें आप देखेंगे तो लगातार आपको वर्मा, शर्मा, इसी तरह के सिंह, इसी तरह के टाइटल वाले वहाँ नाम दिख जाएंगे। फिलहाल यहाँ पे कुछ कलाकार आए हैं, ऐसे कलाकार जिन्होंने देश के साथ साथ पूरे विश्व में ट्राइबल कलाकार के साथ जो भी यहाँ पे जो झारखंडी कलाकार हैं उनका नाम रोशन किया है। कई बड़े मंचों में इनके फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म हो या नॉर्मल फिल्में हो, प्रदर्शित हुई है और कई सारे पुरस्कार भी जीते गए हैं। फिलहाल सारे चेहरे यहाँ पर है और इन्होंने जो सदस्य चुने गए हैं उनका विरोध ये कर रहे हैं। फिलहाल हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि फिल्म नीति के साथ फिल्म नीति का विरोध है या फिर सिर्फ सदस्यों का विरोध है। सर सवाल यहीं से शुरू करेंगे। दीपक बाड़ा है यहाँ पे हमारे साथ। सर फिल्म नीति का विरोध है या फिर सिर्फ सदस्यों का विरोध है? आप लोगों को जो लिस्ट दिया गया है, जो लिस्टों जिस सदस्यों का चुनाव हुआ है उसमें सिंह, वर्मा है, शर्मा है, तो इन सब चीज़ों से आपत्ति है आप लोगों को? फिल्म नीति तो होनी ही चाहिए, है ना, और नीति कोई ठोस चीज़ होती नहीं है और उसको समय के साथ बदलना ही होता है।
तो बहरहाल जो भी प्रयास हुए 15-16 में, जो जैसा आप कह रहे हैं कि फिल्म नीति बनी, वो अच्छा है बनी। खामियां हैं उस वक्त भी लोगों ने बताया, लेकिन उसको सुधार करने की भी आशंका है, उस पर सुझाव देने के लिए हम लोग बहुत तत्पर हैं। दूसरा बात ये जो अभी जो इतने सालों के बाद 15-16 के बाद अभी आपका एक फिल्म बोर्ड का गठन हुआ है, तो इस बोर्ड में तो मुझे लगता है कि झारखंड में 24% आदिवासी लोग हैं लगभग, सेंसस हुआ नहीं है अभी हाल फिलहाल का, उस हिसाब से प्रतिनिधित्व तो नहीं है। दूसरी चीज़, आदिवासियों के नाम पे इस राज्य पे बहुत पैसे आते हैं, आदिवासी को कल्याण पे। किस चीज़ के लिए? शिक्षा, स्वास्थ्य, भाषा, संस्कृति, पहचान। यानी कि अगर संवैधानिक टर्म में देख लिया जाए तो अभिव्यक्ति की आज़ादी और सम्मानपूर्वक जीने का अधिकार, उसको पूरा करने के लिए पैसा आता है। अभी लेकिन देखिए ये जो लिस्ट निकला है उसमें जो सरनेम है उस पर तो मैं नहीं बोलूँगा, क्योंकि भारत एक ब्राह्मणवादी देश है ना, और उसके सबसे बड़े भुगतने वाले उस जाति व्यवस्था में हम लोग नहीं आते हैं ना। तो आदिवासी हम लोग, मतलब कि जाति व्यवस्था में 4 के बाद 5वां में अछूत लोग आते हैं और 6वां यानी कि आदमी भी नहीं है हम लोग, है ना, तो हम उस व्यवस्था को नहीं मानते हैं। बहरहाल संविधान हमें ये गारंटी देता है कि अवसर की समानता सबके लिए होगी, लेकिन यहाँ कुछ अफसर हैं खास करके जिनका काम सूचना लेना देना और प्रसारण करवाना है ना, उनको ये सब दिखता नहीं है कि ये देश किस आधार पर चल रहा है, यहाँ के लोग कैसे हैं, किस जगह से आते हैं, कौन सी भाषा संकटग्रस्त है, किसको आगे बढ़ाने की ज़रूरत है, कहाँ पुरखों का नॉलेज सिस्टम ख़त्म होता जा रहा है, क्या बचाने, क्या बढ़ाने और क्या संवर्धित करने की कोशिश की जा रही है। ये हमारे जो माननीय पढ़े लिखे शिक्षित हैं कि साक्षर हैं, ये जो हमारे अधिकारी, वो हमें बताएं इससे बेहतर एक्शन लेकर के। तो सर एक बात बताइए कि जब सदस्यों का चुनाव हो रहा था तो कोई फॉर्म वगैरह भी निकला था क्या, कि या फिर अपने मन से चुन लिया गया? हमने थोड़ा खोज करने की कोशिश की कि भैया ये हुआ कब। तो हमारे पास एक PDF का एक छोटा सा पन्ना कहीं से आया कि उसमें एक वो लिखा गया, लेकिन सार्वजनिक रूप से इस पूरे चीज़ का कैसे चयन होगा, मनोनयन होगा, इसके बारे में कोई सूचना पहले से हमें थी नहीं। अन्यथा हम लोग भी अपने समूह में बात करके उपयुक्त जिनको होना चाहिए, जो चीज़ों को संभाल सकता है, ऐसा कैंडिडेट हम लोग आपस में हम लोग जरूर देते बोर्ड को। जानकारी नहीं थी? बिल्कुल नहीं थी जानकारी, सीधे लिस्ट निकल गया जी। फिलहाल हमारे साथ विजुदा हैं, क्या डॉक्यूमेंट्री फिल्म बना चुके हैं, क्या बड़े पुरस्कार भी जीत चुके हैं। बातचीत करते हैं इनसे। दादा क्या लगता है, इतने बड़े प्रतिभावान यहाँ पे कलाकार हैं, झारखंडी कलाकार, आदिवासी कलाकार, क्या जो चयन करता है उनको ऐसा लगा कि शायद यहाँ पे उस लायक इंसान नहीं है जिनको हम सदस्यों में भी रख सकें? देखिए ये जो झारखंड जो है ना, शुरू से अगर देखा जाए तो ये चारागाह के रूप में ही देखा जा रहा है। जो आया चर के चले गया। तो अगर यहाँ पर भी अगर फिल्म नीति को देखते हैं जो 15 में बना, तब से वैसे ही चलते रहा। तो ये जो यहाँ का जो भाषा, संस्कृति जो भी है, स्वास्थ्य, शिक्षा की जो बात कर रहे हैं, समानता की जो बात करते हैं, अस्मिता की बात करते हैं, तो इन सारी चीज़ों को दरकिनार किया जा रहा है। और हमारी कोशिश यही है कि भाई, जब आपने कहा कि डॉक्यूमेंट्री हम बनाते हैं, अगर हम 25-30 साल से हम बना रहे हैं तो इन्हीं मुद्दों को लेके हम करते हैं। झारखंड का जल, जंगल, ज़मीन, भाषा, संस्कृति, पहचान पर ही हम बनाते हैं। लेकिन ये जो कमेटी बनी है, इसमें हम नहीं कहते हैं कि हमें रखो, हम नहीं कह रहे हैं, हम समूह की बात कर रहे हैं। यहाँ का जो आदिवासी है, यहाँ का जो मूलवासी हैं, यहाँ का कैंडिडेट को क्यों दरकिनार करेंगे आप? भाई हमारा भी तो अस्तित्व है, हमारा भी तो पहचान है, हमारा भी तो आना चाहिए ना। तो हमारी मांग यही है कि क्यों आप हमें दरकिनार कर रहे हैं? मतलब एक आरोप हम लगा सकते हैं कि गुपचुप तरीके से इन सदस्यों को लाया गया है। ये तो बात सही है। जब अगर बोल रहे हैं कि अगस्त में निकला था, तो इतने सारे लोगों को मालूम नहीं चला, किन्हीं को तो मालूम होता। तो ये तो गुपचुप रूप से ही हुआ है। चलिए कुछ और लोगों से बातचीत करते हैं। कई बार ये सवाल उठ के आता है कि यहाँ के जो कलाकार हैं मुंबई चले जाते हैं, तो क्या इन्हीं सब रीज़न की वजह से लोग मुंबई चले जाते हैं, अनदेखी किया जाता है, क्या लग रहा है?
जी, अगर मेरा अनुभव के हिसाब से मैं बोलूँ तो ऐसा होता है। और यहाँ पे जो हम लोग के लिए जो सुविधा देना चाहिए कि हमारे जितने भी झारखंड के कलाकार हैं उन लोगों को जो भी आरक्षण या फिर हमें हमें जो प्लेस मिलना चाहिए, जो स्थान मिलना चाहिए, वो नहीं मिल पाते, जिसकी वजह से वो लोग मुंबई की तरफ वो लोग चले जाते हैं। जहाँ पे कि रांची में इतने अच्छे अच्छे टैलेंटेड कलाकार हैं, जितने नए अनुभवी हैं, SR, FTI पास आउट हैं, SDN हैं, उनको यहाँ तक की जगह तक नहीं मिल पा रही है। तो ये हमारे लिए बहुत दुखद खबर है और हम इस चीज़ के लिए हम आवाज़ उठाते हैं। अच्छा, जब आप पहली बार लिस्ट देखे तो क्या अनुभव हुआ? जो अनुभव हुआ वही बताइए लिस्ट देखने के बाद। अचानक ग्रुप में हमारे ट्राइबल सिनेमा ऑफ इंडिया में शेयर किया गया कि ये लिस्ट ऐसा जारी हुआ, तो मैंने एक देखा। मैं बस स्क्रॉल कर रहा था, ऊपर नीचे मैं देख रहा था कि हमारे जो ट्राइबल लीडर हैं, जो हमारे गुरु हैं, उनका किन्हीं का भी नाम नहीं था। और ये कब लिस्ट जारी हुआ ये हमें भी पता नहीं चला। जैसे कि सर ने बताया कि ये बहुत पहले ही जारी हो चुका था और हमें पता नहीं चला। तो ये बहुत ही हमारे लिए दुखद खबर है। अच्छा, जिनका नाम आया है सर, उनसे बातचीत करने की कोशिश की है कि आप लोगों का नाम कैसे आ गया, आपको कैसे जानकारी मिली? इस तरह की कुछ बातचीत हुई सर? नहीं, हमने इस तरह से उनसे संपर्क नहीं किया है। लेकिन हमें जो लगता है कि हमारे लोगों को मतलब झारखंड में जैसे बहुत सारे मेजर ट्राइबल लैंग्वेज हैं, तो सभी लैंग्वेज से एक एक प्रतिनिधि जरूर होना चाहिए, क्योंकि जो भी झारखंड सरकार की तरफ से फिल्म नीति के अंतर्गत जो भी सब्सिडी और भी कई सारे चीज़ें हैं जो फिल्म मेकर्स को मिलता है, और उसके अंदर ये कमेटी फिल्म्स को स्क्रूटनी भी करती है। तो ऐसे बहुत सारे नाम दिख रहे हैं जो उन्हें इन लैंग्वेज का पता ही नहीं है, उन्हें मतलब वो इस समाज से हैं ही नहीं, तो वो उस तरह के कहानियों को नहीं समझ पाएंगे। और मतलब तो हमारा ये मांग है कि मतलब इस तरह हमारे बीच के लोगों को रखा जाए। चलिए, कुछ और कलाकार हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं। दादा, क्या लगता है इस तरह का कलाकार जो यहाँ पर है उनको अनदेखा करना और खुद से लिस्ट बना देना, जो आरोप आप लोग लगा रहे हैं, बना देना, इससे कहीं ना कहीं एक बिखराव आएगा कलाकारों के बीच, क्या लग रहा है? ऑफ कोर्स, मतलब इतने अच्छे अच्छे कलाकार हैं जो कि एक बार चलता था दूरदर्शन रांची, उससे वहाँ से उस समय झारखंड समझ लीजिए उस समय बस शुरुआत था, कुछ नुक्कड़ नाटक वाले कलाकार थे, वो सब जो TCI में हैं वो लोग शुरुआत किए हैं, ठीक है। तो वो लोग अभी क्या पोजीशन, मतलब वो लोग और भी कलाकार आ रहे हैं वहाँ से हैं, बहुत एक्सपीरियंस ले चुके हैं। अब जैसे वो आई थिंक मतलब वो लोग के लिए ठीक नहीं होगा कि अगर वो लोग झारखंड के संस्कृति को इतना पढ़े, इतना साल लिए हैं, तो हमको नहीं लगता अगर बोर्ड में अगर ऐसे मतलब हैं जो हम लोग को दरकिनार किया जा रहा है, वहाँ यहाँ का संस्कृति जो कि विलुप्त हो जा रहा है, वो लोग अच्छी तरह जानते हैं, वो काम कर चुके हैं, इतने सालों का एक्सपीरियंस है। तो आई थिंक बोर्ड ऑफ मेंबर्स में वो लोग को रहना जरूरी रहना। सर, यूथ हैं जो सीनियर हैं आपके, उनको नहीं डाला गया है, तो आप अपना भविष्य कैसे देख रहे हैं झारखंड में कलाकारों के नज़र से, बताइए। देखिए, अगर हम जैसे कलाकार हैं, और मैं तो एक कहूँगा अभी मैं न्यू हूँ, अभी इसमें मैं टेक्निकल सीख रहा हूँ, और मैं इंजो डहरे एक संस्था है उनके द्वारा मैं TCI के द्वारा इस पर जुड़ा हूँ। मैं चाहता हूँ युवा जो है अभी, और भी बहुत सारे झारखंड में युवा हैं, अगर वो भी इस फील्ड में आएंगे धीरे धीरे, बहुत सारे लोगों का हम जैसे बेरोज़गार युवा के लिए एक नया रास्ता खुलने जा रहा है। आज तो पढ़े लिखे ऐसे युवा हैं कि नौकरी के पीछे भाग रहे हैं, कर रहे हैं, सही बात है, और बहुत सारे ऐसे हताश होकर लोग इस लाइन को कर सकते, बहुत ऊंचाई तक इस फील्ड को ले जा सकते हैं। मेरे नज़र से मैं बस यही चाहता हूं कि यहाँ के जो कलाकार हैं और यहाँ के जो सोच समझ रखते हैं, ग्रामीण स्तर को, कहानियों को पिरो के एक दुनिया के सामने हम रख सकते हैं, वर्ल्ड में भी रख सकते हैं। तो हम चाहते हैं कि अगर सरकार हमारी ओर प्रोटेक्ट करे, हमें ध्यान दे, और यहाँ के लोगों को एक क्या बोल सकते ऊंचे जगह पे स्थापित कर दे,
तो हमें लगता है कि हमारे ट्राइबल सिनेमा बहुत ऊंचे तक जा सकती है। बिल्कुल, तो ट्राइबल सिनेमा को ऊंचाई तक ले जाने के लिए ट्रैवल को भी वहाँ तक जाना पड़ेगा, जो फिलहाल इस बोर्ड में नहीं है। कुछ और 2 लोग बचे हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं। सर, क्या लग रहा है, फिल्म नीति बन गई, सदस्यों का भी गठन हो गया, आदिवासियों को नहीं लिया गया, उसका आप लोग विरोध कर रहे हैं, सरकार अगर नहीं मानती है तब क्या स्वरूप लेंगे आप लोग? ये संगठन जो बना है, ये संगठन पूरी तरह से सहमति सबका नहीं है, तो हमको लगता है कि संगठन को रद्द किया जाए और पुनः नए तरीके से सबको जोड़ करके एक नया संगठन का ये किया जाए, निर्माण किया जाए। क्योंकि हमारे जो नागपुरी है, संथाली या खोटा है, जहाँ से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस विधि को जानते हैं, हर चीज़ को जानते हैं, जिनको दरकिनार कर दिया गया है। बस उन्हीं का एक मांग है कि उनको वापस इस बोर्ड पे बैठाया जाए। सर, जॉन सर हमारे साथ हैं। सर, यहाँ के विद्यार्थी भी सड़कों पर हैं, यहाँ के जो जन हैं, मतलब एक जनता है, वो भी सड़क पर लगातार किसी न किसी मुद्दे को लेकर सड़क पे रहती है। अब देखिए, कलाकार लोग, आप लोग भी आप आ रहे हैं, तो मतलब क्या सरकार क्या कर रही है? सबके साथ तो अनदेखी हुआ है, अब यहाँ के कलाकारों के साथ लंबे समय से हो ही रहा है, लेकिन फिल्म नीति बनने के बाद एक थोड़ा सा राहत मिला था कि अब कुछ तो कलाकारों के लिए अच्छा होगा, लेकिन सदस्यों का जो लिस्ट है उसे देखकर तो नहीं लग रहा है। क्या समझ पा रहे हैं? धरना प्रदर्शन, विरोध, किस टाइप का आप लोग स्वरूप लेंगे? देखिए, ये दरअसल ये हमें अच्छा अवसर मिला है कि हमारे जितने भी वर्तमान फिल्म निर्माण से जुड़े हुए लोग हैं, उनमें प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है, सक्षम है, नॉलेज की कोई कमी नहीं है, ठीक है ना। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे गतिविधियों से हमें लगता है कि हमारे जितने भी तकनीशियन हैं, फिल्म निर्माताएँ हैं, उनकी उपेक्षा की जा रही है सबसे बड़ी तो ये बिल्कुल सही है कि अगर ज़रूरत पड़ेगा तो सड़क पर उतरने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमें दूसरे और भी उपाय सोचने पड़ेंगे, जिसमें हम लोग प्रशासनिक रूप से या तो राजनीतिक रूप से भी हम लोग को मतलब कि उसमें दखलंदाजी करनी पड़ेगी और हमारा उसमें ताकि हम लोग ये सुनिश्चित कर पाए कि हमारी आवाज़ और हम लोगों की जितनी भी बातें हैं वो लोगों तक पहुंच सके। और फिल्म का भी वही उद्देश्य होता है कि हमारी जितनी समस्याएं हैं, हमारे जितने भी इश्यूज़ होते हैं, जितने भी हमारे विषय वस्तु होते हैं, वो लोगों तक पहुँचे, देश विदेश तक पहुँचे। और हमारे लोगों में ऐसे लोगों की कोई कमी नहीं है जो किस प्रकार के फिल्म बना सकते हैं, चित्र बना सकते हैं, और लोग बना ही रहे हैं। सरकार की उसके सहमति हो असहमति हो, फिर भी बना ही रहे हैं, है ना। तो ये अच्छा अवसर है हमारे लिए कि चलो हम लोग इसी बहाने हम लोग जुड़ तो रहे हैं, हमारे युवा वर्ग भी हमारे जुड़ रहे हैं और पुराने पीढ़ी के लोग भी जुड़ रहे हैं। तो एक अच्छा अवसर है हम लोगों के लिए कि इस अवसर का हम लोग सदुपयोग करें। धन्यवाद। चलिए, दीपक सर से एक आखिरी सवाल कर रहे हैं। सर, आप तो झारखंडी मुद्दों पर लगातार फिल्म बनाते हैं, क्या फिल्म नीति पर अभी जो हाल झारखंड के कलाकारों का हो रहा है, इस पर भी कोई मूवी बनाने का सोच रहे हैं क्या? देखिए, आप सुनीता, आप ठीक एकदम समझ रही कि हर सिनेमा के पीछे एक सिनेमा खुद भी रहता है। तो झारखंड का जो सिनेमा चल रहा है उसके पीछे भी सिनेमा है, और ये सवाल मुझको लालच दे रहा है कि मुझको बनाना चाहिए कि सिनेमा के पीछे क्या सिनेमा चल रहा है, और उसमें मैं बहुत माहिर हूँ। और जो भी ये बात को थोड़ा कल्पना कर पा रहे हैं, तो मैं ज़रूर कोशिश करूँगा कि वो कलाकारों के साथ भी कैसी राजनीति होती है, शायद ये अच्छा मुद्दा, अच्छा टॉपिक हो सकता है मूवी के लिए। देखिए, आप भाजपा के हैं, ये आपकी राजनीति है, मैं कांग्रेस का हूँ, ये मेरी राजनीति है। कोई लोग अगर कुछ नहीं भी बोलते हैं ना, वो उनकी राजनीति है। यानी कि राजनीति नहीं करना भी राजनीति है ना। तो अभी फिल्म क्या है कि लोगों के ऊपर एक मानसिकता या एक विचार को धीरे धीरे फैलाना। आप देख रहे हैं कि देश में कैसे एक विचार को मीडिया के माध्यम से, फिल्म के माध्यम से, है ना, उसको ऐसे फैलाया जा रहा है, ऐसे ऐसे बीज बोए जा रहे हैं मीडिया और फिल्म के माध्यम से कि जिसकी फसल इलेक्शन में ही कटेगी, है ना। तो मतलब आदिवासी बुड़बक है कि उसको खेती करने नहीं आता है, आता है, और जो खरपतवार मेरा खेत में उगा हुआ है ना, सबको उखाड़ के फेंकेंगे। साफ भी करना आता है। बिल्कुल, खेतिया रहे हम लोग। फिलहाल दीपक बाड़ा हमारे साथ थे। कई बड़े मंचों पर इनके फिल्में प्रदर्शित हो चुकी है, कई इंटरनेशनल पुरस्कार भी जीत चुके हैं, और कई डॉक्यूमेंट्री का ऐसे मंच है जहां पर इनकी फिल्में, डॉक्यूमेंट्री वगैरह प्रदर्शित भी हो गई है। और जितने बड़े चेहरे आपने देखा, ये सारे झारखंड की कला संस्कृति को, यहाँ के मुद्दों को अच्छे से समझते हैं और उन्हें पिरोकर फिल्मों के द्वारा, डॉक्यूमेंट्री के द्वारा दिखाने की कोशिश करते हैं। लेकिन आज जब इन्हें एक अच्छा पद चाहिए था, एक जगह चाहिए था जहाँ पर ये और अच्छी फिल्में जाकर बना
बना सके। वहाँ पर देखिए आज आदिवासियों को, यहाँ के मूलवासियों को ही दरकिनार कर दिया गया है। हम पूरी लिस्ट आपको दिखाएंगे, जहाँ पर मैंने शुरुआत में ही कहा था कि सिंह है, शर्मा है, वर्मा है, लेकिन एक भी आप मुंडा हो इस तरह के किसी को आप नहीं देख पाएंगे। फिलहाल इनके विरोध के स्वर तो ऊंचे हो गए हैं, लेकिन अब देखना ये होगा कि विरोध का ये जो स्वर है कहाँ तक जा पाएगा। क्या सरकार को ये जगाने में सक्षम हो पाएगी कि फिल्म नीति जो बनी है और उनके अंतर्गत जो सदस्यों का चुनाव किया गया वो गलत है, गलत भी नहीं कह सकते, उसमें सुधार की ज़रूरत है। यहाँ के जो ट्राइबल्स हैं उसमें सम्मिलित करने की ज़रूरत है। अब देखना ये होगा कि सरकार कब जगती है और कब इन लोगों को उसमें सम्मिलित करने की कोशिश करती है। फिलहाल यहाँ पे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई थी पुलिया रोड में, जो सत्या भारती है वहाँ पे सारे कलाकार जुटे थे और यहाँ पे लोगों के साथ साथ सरकार को यहाँ पे दिखाने की कोशिश की गई है कि इसमें पुनर्विचार की ज़रूरत है। अब देखना ये होगा सरकार कब पुनर्विचार करती है सदस्यों की लिस्ट को लेकर। हम हैं यहाँ पे, कोशिश करेंगे लोगों से बातचीत करने के लिए, लेकिन अभी वक्त के लिए जोहार रहेगा।